सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव के बाहर के खेतों में हलचल शुरू हो चुकी थी। ओस की बूंदें हरी घास पर चमक रही थी और हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। रामू किसान आज अपने खेत की जुताई करवा रहा था। बारिश के बाद की मिट्टी नरम हो गई थी और वह आने वाले धान की फसल के लिए जमीन को तैयार कर रहा था। बैलों की जोड़ी मोती और हीरा हल के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। मिट्टी पलटती जा रही थी और हर फेरे के साथ खेत जैसे नई जिंदगी पा रहा था। खेत के बाहर गांव की गौशाला से कुछ दूर दर्जनों गायें चर रही थीं। कोई धीरे धीरे घास खा रही थी तो कोई अपने बछड़े को चाट रही थी। उनकी घंटियों की मधुर आवाज खेत की सन्नाटे में एक सुरीला संगीत भर रही थी। उधर पास ही एक और खेत में सुनीता अपने काम में लगी हुई थी। उसके सिर पर आंचल कसकर बंधा था, हाथ में दराती थी और वो बड़ी निपुणता से किनारे उगे जंगली पौधों को साफ कर रही थी। बीच बीच में वह रामू की ओर नजर डाल लेती, कभी मुस्कुराकर तो कभी यह देखने के लिए कि खेत की जुताई कहां तक पहुंची। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ आया। मिट्टी से भाप उठने लगी। बैल थक चुके थे, लेकिन रामू के चेहरे पर संतोष था। उसे पता था कि ये मेहनत आने वाले दिनों में सुनहरी बालियों के रूप में फलेगी। गाय अब पेड़ की छांव में बैठ गई थी और सुनीता पानी की लोटा लेकर रामू के पास आई। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आज तो बहुत मेहनत कर डाली। रामू मुस्कुराया। धान की फसल है सुनीता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत में ही तो हमारी खुशी है। दोनों खेत के बीच में खड़े होकर दूर तक फैले हरियाले खेतों को देखने लगे। हवा में मिट्टी और पसीने की मिलीजुली महक थी, जो शायद किसी किसान के लिए सबसे मीठी खुशबू होती है।